लड़कियों के मन में हमेशा ये एक सवाल होता है कि क्या लड़का मेरे बारे में क्या सोचता है, लड़का मेरे बारे में क्या फील करता है, क्या वो लड़का मुझे प्यार करता है, क्या वो लड़का मुझे कहीं ना कहीं से लाइक करता है। तो ये तमाम सवाल लड़कियों के मन में पैदा होती हैं जब वो एक लड़के को पसंद करती है, किसी लड़के के साथ में वो रिलेशनशिप में जाने के लिए सोचती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक रिलेशनशिप में हो, उसके बावजूद आप उस लड़के की बिहेवियर को आप नहीं समझ पा रहे। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिसमें मुझे ये पूछा जाता है कि पहले तो वो लड़का ठीक था, पहले वो मुझे काफ़ी वक्त देता था, काफ़ी बातें करता था, काफ़ी मेरे साथ में घूमता था, काफ़ी वक्त एक्सपेंड करता था मेरे साथ में, लेकिन अचानक से क्या हो गया कि वो मुझसे सही से बात नहीं करता, 2 दिन 3 दिन गायब रहता है, 2 दिन 3 दिन मुझसे ढंग से बात नहीं करता। तो इसको लेकर आप लोगों के बीच में काफ़ी सी तनाव सी पैदा होती है, काफ़ी झगड़े होते हैं, काफ़ी बहस होती है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम जो है वो लड़कों की बिहेवियर को नहीं समझ पाते। देखो, एक इंसान पैदा होता है, हर इंसान की अलग अलग क्वालिटी होती है, हर इंसान की अलग अलग अपनी बिहेवियर होती है, लेकिन इन सबों में लड़कों की एक यूनिवर्सल बिहेवियर होती है जिसे वो बाय बॉर्न उसे मिलता है, बाय बॉर्न उसे बाय जेनेटिक उसके पास में भी आता है। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि एक इंसान जो पैदा होता है इस दुनिया में, वो इस दुनिया से जाता ही है। दैट्स मीन कि वो उसका डेथ होता है। जो इंसान पैदा हुआ वो एक दिन ना एक दिन मरेगा। ये आप भी हो, हम भी हो, एवरी पर्सन, एवरी ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड जो पैदा हुआ वो मरेगा। लेकिन हर इंसान अपनी अपनी लाइफ को अपनी तरह से जीता है। किसी के लाइफ के साथ में किसी की लाइफ की आप मेल खोज कर नहीं पाओगे आप कि ये इंसान क्या जिस तरह से जी रहा है ये भी उसी तरह से जी रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। हर इंसान अपना अपना ज़िंदगी जीता है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है कि वो एक ना एक दिन मरेगा, वो एक ना एक दिन इस दुनिया से जाएगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो पैदा हुआ वो मरेगा। तो ठीक उसी तरह से कि हर इंसान, हर लड़के का एक अपना अपना पर्सनल बिहेवियर होता है, लेकिन एक यूनिवर्सल बिहेवियर होता है जो उसे बाय बॉर्न मिलता है। तो इसको अगर आप समझ गए, जिसे हम लोग साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी कह सकते हैं एक लड़के की, तो अगर इसको आप समझ गए ना, तो आपके लिए अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हो या फिर रिलेशनशिप में जाने की तैयारी में हो आप, या होने वाला है आपका रिलेशनशिप, ऐसे सिचुएशन में आकर खड़े हुए हो, तो उस वक्त में आप एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन गर्लफ्रेंड बन पाओगे आप उसके। अगर लाइफ पार्टनर बनते हो तो बहुत ही बेहतर लाइफ पार्टनर आप उसके बन पाओगे, क्योंकि आप उस लड़के का यूनिवर्सल बिहेवियर को आप समझते हो, जो हर लड़के में कॉमन होता है, ये होता है। तो वो चीज़ें क्या है, वो यूनिवर्सल बिहेवियर क्या है। और एक वीडियो खास करके मेरी बहनों के लिए, मेरी उन लड़कियों के लिए है जो ये नहीं समझ पाते कि मैं किस तरह से अपने पार्टनर को हैंडल करूं या किस तरह से मैं लड़कों का बिहेवियर को समझूं। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसी कुछ यूनिवर्सल बिहेवियर के बारे में आपको बताऊंगा जो बाय बॉर्न एक लड़के में होती ही है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हैं लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर चैनल को आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। लड़के हमेशा ये पसंद करते हैं कि उसके एफर्ट का, उसके काम का, उसका पार्टनर हो या फिर कोई भी हो, उसकी तारीफ करे, उसे अप्रिशिएट करे। लड़के हमेशा अपने काम को लेकर और अपने एफर्ट को लेकर वो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं कि वो उसकी जो काम है और उसका जो एफर्ट है अपनी लाइफ के लिए, अपने काम के लिए, उसकी सराहना करें लोग, उसकी अप्रिशिएट करें लोग उसकी। तो ये चीज़ें लड़के बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप उस लड़के का रिस्पेक्ट करते हो, सम्मान करते हो, उसकी इज्जत देते हो, तो ये भी बहुत पसंद करता है लड़का, कि लड़के को हमेशा अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है और वो अपनी इज्जत के लिए हर वो काम कर सकता है जो उसके बस में हो या उसके बस में नहीं हो। तो एक लड़का जो अपने लाइफ में जो कुछ अचीव करता है, सपोज टू बी वो कोई काम ऐसा किया जिसके लिए उसको अचीवमेंट मिली है, एक सक्सेस मिला उसे, तो उस सक्सेस की अगर आप अप्रिशिएट करते हो उसको, तो वो लड़का काफ़ी खुश होगा, क्योंकि लड़के तारीफ बहुत पसंद करते हैं। तो पहला बिहेवियर ये है कि बाय बॉर्न उसमें रहता है कि उसकी तारीफ अगर कोई करता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और दूसरी यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है एक लड़के के बिहेवियर में, कि वो लड़का जो काम करता है, कोई भी काम करता हो, उस काम के लिए वो अपने पार्टनर से सपोर्ट मांगता है, वो सपोर्ट की उम्मीद करता है, एक्सपेक्ट करता है अपने पार्टनर से। और अगर आप किसी लड़के को पसंद करते हो, अगर आप किसी लड़के के साथ में रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हो, तो उस वक्त में भी आपको उस लड़के का जो काम है, उस काम को आपको सपोर्ट करना होगा।
अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी इज्जत दो, और अगर आप किसी लड़के को पसंद करते हो तो आप उसको रिस्पेक्ट करो। तो दोनों हाल में, अगर आप रिलेशनशिप में हो या जाने की सोच रहे हो, तो हर हाल में आपको उस लड़के के काम को सपोर्ट करना है और उस लड़के को आपको रिस्पेक्ट करना है। क्योंकि लड़का हमेशा ये चाहता है कि उसके पार्टनर उसका रिस्पेक्ट करे, उसको दुनिया में कोई रिस्पेक्ट करे या ना करे, उसके काम को दुनिया में कोई समझे या ना समझे, लेकिन पर्टिकुलर कोई इंसान है जो उसके काम को समझता है, पर्टिकुलर कोई इंसान है जो जिसके पास में वो इज्जतदार है, जिसके पास में उसकी वैल्यू है, उसकी कदर है। तो अगर आप अपने पार्टनर की वैल्यू और कदर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, उसके काम को आप सपोर्ट करते हो, अगर वो उस लड़के को ऐसा भी लगता है कि जो आपके साथ में रिलेशनशिप में नहीं है इस वक्त में, अगर उसके ऐसा महसूस होता है, तो वो भी इंसान आपके लिए कुछ ना कुछ सोचता है। तो ये सेकंड यूनिवर्सल बिहेवियर है एक लड़के की, कि वो बाय बॉन्ड है उसका, कि उसके काम का और उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए और सपोर्ट होना चाहिए। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल बिहेवियर एक बच्चे की, एक लड़के की, वो ये होता है कि वो हमेशा एक ऐसे माहौल में पला बड़ा होता है जहाँ पर जो लड़के होते हैं घर के, जो मैन होते हैं, वो ही घर के फैमिली होते हैं, वही फैमिली के गार्जियन होते हैं। यानी कि वो जब अपने अंकल के घर में देखता है, अपने मामा के घर में देखता है, अपने चचा के घर में देखता है, या अपने मौसा के घर में देखता है, या फिर अपने घर में देखता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो उस घर के जो पुरुष है वो प्रधान होते हैं, वो मेन होते हैं। तो ये जो मेंटालिटी है उसके, वो बचपन से पला बड़ा है और बचपन से इसके माइंड में सेट है कि मैं पुरुष हूँ और मुझे अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर में, अपनी वाइफ के ऊपर में या अपने दोस्त के ऊपर में, मुझे ये जो पुरुष तांत्रिक जो मेंटालिटी है उसके ऊपर में आता ही है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आपको रूल करता है, जब वो किसी चीज़ के लिए मना करता है, तो आपको उसके मना को सुनना होता है। क्यों? अगर नहीं सुनोगे तो वो आपसे झगड़े करेगा, गुस्सा करेगा, आपके ऊपर में चिल्लाएगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि उसकी हर बात को आपको मान लेना है, जो उसके जायज़ बातें हैं उसको आप एक्सेप्ट करना होगा आपको, क्योंकि उसके मन में एक पुरुष तांत्रिक मेंटालिटी उसके बाई बचपन से वो देखते हुए आया है और उसी माहौल में पला बड़ा है। तो पुरुषों को भी, लड़कों को भी ये चीज़ होती है कि उसमें एक पुरुष तांत्रिक एक चीज़ होती है, अपने आप को मैन ओरिएंटेड माइंड होता है ना एक, तो वो माइंड ओरिएंटेड माइंड बाय बॉन्ड उसके पास में होता है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना होगा। चौथी बात क्या है कि देखो, लड़के में एक चीज़ होती है कि वो कोई भी चीज़ घुमा फिरा कर सुनना पसंद नहीं करते और समझते भी नहीं है। अगर आप किसी लड़के से बात कर रहे हो तो उससे डायरेक्टली बात करो, उससे सीधा बात करो। किसी भी टॉपिक को लेकर अगर बात कर रहे हो, किसी भी प्रसंग को लेकर बात कर रहे हो, तो उसे सीधा समझाने की कोशिश करो, उसे घुमा फिरा कर मत समझाओ। चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो या फिर आप जिस लड़के को पसंद करते हो उस लड़के से अगर आप बातचीत कर रहे हो तो उसको आप सीधा सीधी बताओ। क्योंकि लड़कों में ये क्वालिटी नहीं होती जो लड़की में होती है कि जितने इशारे वो समझती हैं लड़कियां, जितने आंखों के इशारे, मुंह के इशारे, जैसे अपने बॉडी लैंग्वेज जितनी लड़कियां समझ पाती हैं उतने लड़के में ये कैपेसिटी नहीं होती है। उनको हमेशा डायरेक्ट और सीधा बात पसंद होता है। इसीलिए जब आप रिलेशनशिप में हो तो उसे डायरेक्ट उससे बात करो, किसी भी टॉपिक को लेकर उससे डायरेक्ट बात करो। घुमा फिरा के बात करने की कोई जरूरत नहीं। जितना घुमाओगे फिराओगे वो उतना इरिटेट होगा, उतना चिल्लाएगा, क्योंकि वो बातों को तो समझ नहीं पा रहा है। तो उसी तरह से अगर आप किसी को पसंद करते हो, अगर उससे आपकी बातचीत का कोई मौका मिलता है तो उसे भी डायरेक्टली समझाओ, डायरेक्टली बात करो उससे किसी भी टॉपिक को लेकर। क्योंकि घुमा फिरा के बात करने से एक तो वो इरिटेट होगा, क्योंकि आपके साथ रिलेशनशिप है नहीं, तो आपके पास चिल्ला नहीं सकेगा, तो भागेगा आपसे। और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके ऊपर में चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो बातों को समझ ही नहीं पा रहा है। जितना इशारे आप समझते हो, एक लड़कियां जितनी सारे समझती हैं वो एक लड़का नहीं समझ पाता। तो इसीलिए लड़कों से जब ये भी उसका एक यूनिवर्सल बिहेवियर है कि वो सीधे बात छोड़कर टेढ़े बेके बात वो नहीं समझ पाता। फिफ्थ यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है कि लड़की के बिहेवियर में, वो ये है कि एक लड़का जो है वो मैन ओरिएंटेड होता है। मैंने पहले भी कहा एक चीज़, तो मैन ओरिएंटेड है, जिसकी वजह से वो अपने आप को पुरुष समझता है, मर्द समझता है, और मर्द को दर्द नहीं होता। इस वजह से वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाता, इसलिए वो अपनी मन को बात को क्लियरली कह नहीं पाता, जो लड़कियां कह देती हैं। जितनी इजी से वो अपने मन की बात कह सकते हैं, लड़के उतनी इजी अपने मन की बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको एक फील होता है कि मैं अगर इसे बात कहूँ तो मुझे कमजोर ना लोग समझे, मैं ऐसा बात कहूँ तो लोग मुझे हल्के में ना ले ले। तो वो अपने आप को मर्द साबित करने के लिए, मैचो साबित करने के लिए वो थोड़ा सा रिजर्व रहता है। तो इससे क्या होता है, लड़कियां उसे बहुत ज़्यादा अकड़ू समझती हैं, रिजर्व माइंडेड समझती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके मन में भी फीलिंग्स हैं, उसके मन में भी कुछ थॉट्स हैं, जो अगर वो आपका मन मुताबिक किसी इंसान उसके पास मिले, अगर आप उसकी गर्लफ्रेंड हो, अगर आप उसके दिल जीत लिया, आपने उस जगह पहुंच गए, तो वो अपने सारे इमोशंस, अपने सारे थॉट्स, अपने सारे फीलिंग्स आपके साथ में शेयर करेगा। अगर आप रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हो, उस लड़के के साथ में बातचीत होती है, अगर आप उस जगह पहुंच गए उसके ना दिल में, तो वो अपनी सारी फीलिंग्स आपके साथ में शेयर करेगा। लड़के अपनी फीलिंग्स सबको शेयर नहीं करते। अगर वो आपके साथ में फीलिंग्स शेयर कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपने उस जगह बनाई उसके दिल में, तो ही अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपनी इमोशंस को आपके साथ में शेयर कर रहा है। अदरवाइज लड़का ऐसा नहीं करते हैं। हो सकता है आपको लगे कि वो अकड़ू है, थोड़ा सा घमंडी है, लेकिन वो घमंडी और अकड़ू की वजह से भी वो अपनी इमोशंस को आपके साथ में शेयर नहीं करेगा।
तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि लड़के हमेशा अपने आप को मर्द समझते हैं और मर्द को दर्द नहीं होता, ये फीलिंग्स उसके मन में रहता ही रहता है। इस जो पॉइंट है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल जो उसका बिहेवियर है वो ये है कि एक लड़का हमेशा उसका जो नेचुरल चीज़ होती है, नेचुरल बिहेवियर जो है उसका, उसकी नेचुरल जो हैबिट्स हैं उसके साथ वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। अपने आप को चेंज करने की जहाँ कोशिश करता है वो अनकंफर्टेबल होने शुरू कर देता है। तो अगर आप उसकी गर्लफ्रेंड हो और उसमें कुछ ऐसी बिहेवियर हैं, कुछ ऐसी नेचुरल हैबिट्स हैं, अगर उसके साथ आप उसको एक्सेप्ट किया तो वो आपके साथ में बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही नेचुरल रहेगा। अगर उसको चेंज करने की आपने कोशिश शुरू कर दी तो वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेगा, आपसे भागेगा। अगर आप रिलेशनशिप में जाने की भी सोच रहे हो तो ऐसे हालत में जब उसके बात करने का मौका मिले आपको, तो वो जो उसका जो बिहेवियर है, उसका जो हैबिट्स है, उसकी जो आदतें हैं, उसके साथ अगर आप उसके साथ में बात करते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो, उसको आप नॉर्मल लेते हो, तो वो आपके साथ में कंफर्टेबल होगा और ज़्यादा बात करेगा। लेकिन अगर आप उसी से नुक्स निकालना शुरू कर दिया कि तुम में ये चीज़ें ठीक नहीं है, वो चीज़ें ठीक नहीं है, तो वो आपसे दूर भागेगा। तो ये उसकी नेचुरल हैबिट्स है। तो नेचुरल हैबिट्स के साथ में, नेचुरल बिहेवियर के साथ में वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है खुद को। लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि एक बिहेवियर और भी है, और इस बिहेवियर को अगर आप समझ गए तो आपको अपने रिलेशनशिप को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, अपने बंदे को समझने में। और जिसके साथ में आप रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हो उसके साथ में भी आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग बनेगा, अगर ये बिहेवियर आपने उसका समझ लिया। और वो बिहेवियर क्या है कि देखो, एक लड़का जो होता है वो नेचुरली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को यकीन नहीं रखता, वो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप को ज़्यादा प्रीफर करता है। यानी कि जो रिलेशनशिप में है उसे बहुत लंबा खींच कर ले जाने की उसकी कोई मेंटालिटी नहीं होती है। उसकी जिम्मेदारी आपकी है, वो जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, क्योंकि लड़के थोड़ा सा फिकल माइंडेड होते हैं। वो कोई भी काम लगातार बहुत दिन तक नहीं कर पाते, कुछ दिन करने के बाद में वो फिकल माइंडेड हो जाते हैं, उससे फ्लैक्चुएट हो जाता है उसका दिमाग। तो उसी तरह से रिलेशनशिप भी है कि रिलेशनशिप में बहुत दिन लंबे वक्त तक रहने के बाद में क्या होता है कि उसको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है। आप उसको अगर ब्रेक नहीं देते हो तो फिर वो इरिटेट होता है, वो परेशान होता है और आपसे भागना शुरू कर देता है, और ये भागना लंबे वक्त तक हो जाता है। तो कभी कभी आपका बॉयफ्रेंड ऐसा करता होगा आपसे कि पहले अचानक से वो आपसे बात थोड़ा सा कम कर दे, आपको मैसेज, फ़ोन, आपको कॉल करना बंद कर दे, आपसे मिलना बंद कर दे। तो ऐसे में आप ये मत घबराओ कि वो किसी और के साथ में रिलेशनशिप में चला जा रहा है, या ऐसे में मत घबराओ कि वो मुझसे दूर चला जा रहा है। ये उसका नेचुरल बिहेवियर है, यूनिवर्सल बिहेवियर है कि वो कुछ दिन का ब्रेक मांगता है। क्योंकि लड़कों में एक चीज़ होती है कि अपनी पर्सनल स्पेस को वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो लगातार कोई चीज़ करने से क्या होता है कि उसके पर्सनल स्पेस में जो होता है इंटरफेयर होता है आपको। तो ऐसे में क्या होता है कि सडनली उसका मूड फ्लैक्चुएट होता है, जिसकी वजह से वो आपसे 2-4 दिन 5 दिन बात नहीं करेगा। बहुत बात नहीं करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन ढंग से बात नहीं करेगा। आपने 10 मैसेज किए तो एक रिप्लाई करेगा, आपने 10 बार कॉल किया तो एक बार कॉल बैक करेगा, आपने 150 बार कहा उससे मिलने के लिए तो हो सकता है कि 2-4 दिन में एक बार आपसे मिल ले। तो ये उसका नेचुरल बिहेवियर है, क्योंकि वो इस वक्त में अपने आप का स्पेस जो है, पर्सनल स्पेस है, वो ढूंढ रहा है। तो ऐसे में आपको ये सब थोड़ा सा सोच समझ कर चलना होगा। ऐसे में आपको उसका पर्सनल स्पेस देना होगा। अगर वो ऐसा बिहेवियर शुरू करता है तो आपको समझना होगा कि वो अपना पर्सनल स्पेस खोज रहा है, तो उसको दो। अगर आपने उसको पर्सनल स्पेस दिया, 2-4 दिन का ब्रेक दिया, नॉर्मल बात किया आपने उससे, ऐसा नहीं कि आप छोड़ ही दो, ऐसे तुम फ़ोन कॉल मत करो, मैसेज मत करो, ऐसा नहीं। आप उसे मैसेज करो, फ़ोन करो। अगर वो फ़ोन का रिप्लाई और मैसेज का रिप्लाई जल्दी नहीं कर रहा है तो इरिटेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये उसका बिहेवियर है और ये 2-4 दिन तक, 5 दिन तक चलेगा। उसके बाद वो नॉर्मली ठीक हो जाएगा, एज इट इज वो जैसा था वैसा ही हो जाएगा, वो फिर आपके पास में चला आएगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ को लेकर ज़्यादा बहस करोगे, ज़्यादा लड़ोगे उससे, तो ये 4 दिन जो 5 दिन का जो ब्रेक रहेगा ना, ये खींच कर 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हो जाएगा। तो बेहतर यही है आपके लिए कि अगर जब आप किसी रिलेशनशिप में हो, अगर आपका बॉयफ्रेंड इस तरह से बिहेव कर रहा है, सडनली बात बंद कर देता, मैसेज, फ़ोन का रिप्लाई सही से नहीं करता, तो आपको समझना होगा कि पर्सनल स्पेस खोज रहा है। तो लड़के अपनी पर्सनल स्पेस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये 7 चीज़ें थी। ये 7 चीज़ों को अगर आपने समझ लिया तो आपको अपने रिलेशनशिप को बेहतर से बेहतर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हो तो आपको अपने बॉयफ्रेंड को संभालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप एक जो नेचुरल बिहेवियर होता है एक इंसान का, एक जो यूनिवर्सल बिहेवियर है, वो आप समझते हो। तो आपको इस चीज़ को अपने में एक मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कि एकदम स्ट्रक कर लेना होगा अपने दिमाग में कि अगर ये कर रहा है तो इसका नेचुरल बिहेवियर, अगर वो कर रहा है तो उसका नेचुरल बिहेवियर है। तो इसमें ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं, इसको लेकर ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, घबराने की तो बात ही नहीं है। जैसे थे आप लोग वैसे ही हो। तो ये अगर यूनिवर्सल बिहेवियर आप लड़कों को समझती हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके लाइफ में ज़रा से भी वैल्यू ऐड करता हो ये वीडियो, तो एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, और कैसा वीडियो आप लोग और पसंद करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि मेरे आने वाले की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो, हैप्पी रहो। थैंक यू।